नमस्कार दोस्तों। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान अपना ही काम टाइम पे नहीं करता है, जिस काम से सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को ही फायदा होने वाला है, और हर दिन कल करूँगा कहकर क्या खुदा जा रहा है। इस वीडियो के अंदर हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहली चीज़, कि ऐसे कौन से 3 कारण हैं जिनकी वजह से इस दुनिया की बहुत बड़ी आबादी अपने काम को कल के ऊपर टाल देती है। और दूसरी चीज़ है कि ऐसा करने से हमें किन-किन लेवल पे लॉस होंगे। और तीसरी चीज़ कि हम इसे अब कैसे ठीक करें। आल्स कॉर्नर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन 3 कारणों के बारे में। सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि लोगों का जो लक्ष्य है वो स्पष्ट नहीं होता है कि भाई मुझे आज क्या करना है। तो फिर उनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो सेट नहीं होती है। जब उनकी प्रायोरिटीज़ सेट नहीं है तो एनवायरनमेंट के द्वारा उन्हें जो भी एक्टिविटीज़ ऑफ़र की जाती हैं वो ईज़िली उनके अंदर घुल-मिल जाते हैं, उनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिससे वो अपने काम को सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम पे टालते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं इस काम को कल करूँगा। दूसरा कारण जो देखा गया है वो ये है कि लोग उस काम को टालते हैं जिससे उन्हें नेगेटिव फीलिंग फ़ील होती है। यानी कि अगर मुझसे ये गलती हो गई तो क्या होगा? अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा? स्टार्टिंग के टाइम पे जब हम हमारे काम को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने की होती हैं। बहुत सारी गलतियाँ हमसे होती हैं और उस टाइम पे हमें ये लगता है कि यार जो काम बाकी लोग आधे घंटे में कर रहे हैं, वही काम करने में मुझे 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। जिसके कारण हम हमारे ही काम से बोर होते हैं और इंसान अपने काम को कल के ऊपर टालता है, जिससे उसे शॉर्ट टर्म में मेंटल लेवल पे राहत मिलती है। तीसरा कारण जो देखा गया है लोगों के अंदर अपने काम को टालने का, वो ये है कि लोगों के अंदर अपने काम को परफेक्ट ढंग से करने की धारणा होती है कि भाई मुझे ये काम एक ही बार में परफेक्ट ढंग से करना है। और उसके 2 बेसिक रीज़न हैं। पहला कारण ये है कि लोग सही समय का इंतज़ार करते हैं कि एक सही समय आएगा, तब मैं जाके अपने काम को पब्लिक करूँगा, तब मैं कोई स्पीच रेडी करूँगा या फिर तब मैं इस काम को करूँगा। जैसा कि हम लोग आए दिन देखते हैं कि बहुत से लोग न्यू ईयर से जिम जॉइन करते हैं, न्यू ईयर से ही बुक पढ़ते हैं, क्योंकि भले ही अभी न्यू ईयर के बीच में 2-3 महीने का गैप हो, लेकिन वो न्यू ईयर से ही उस काम को करेंगे। अब उनकी ये धारणा है कि न्यू ईयर से जो मैं काम करूँगा, वो एक सही समय पे होगा। दूसरा कारण ये है कि लोग अपने स्टार्टिंग के काम की तुलना उस काम में जो टॉप पे बैठा है बंदा, उसके काम से करते हैं। और फिर होता ये है कि वो बंदा ये सोचता है कि जब मेरा काम उन लोगों के जैसा हो जाएगा, तो अपने काम को स्टार्ट करूँगा या फिर तब मैं अपने काम को पब्लिश करूँगा। और ऐसे ही लोग अपने काम को कल के ऊपर टालते रहते हैं। उस टाइम पे उल्टी अकल देने के लिए बहुत से लोग बैठे होते हैं। वो लोग बोलते हैं, भाई तू क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान मत दे। भले ही तुमसे इस काम के अंदर टाइम लगे, लेकिन तुम टाइम लो और अपने काम को एक अच्छे तरीके से बना के फिर ही लेके आना मार्केट के अंदर। बस लोग ऐसी ही सलाहों को मानकर अपने काम को परफेक्शन के चक्कर में कल के ऊपर टालते रहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर कि अगर कोई इंसान ऐसे ही अपने काम को हर रोज़ कल के ऊपर टालता रहे, तो उसे किन-किन लेवल पे लॉस होगा। सबसे पहले तो उस इंसान को मेंटल लेवल पे लॉस होगा। उसे रिग्रेट फ़ील होगा कि यार मैंने कहा था कि मैं इस काम को आज करूँगा, लेकिन मैंने आज भी इस काम को नहीं किया। इससे उस इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है अपनी आँखों में वो गिरेगी और काम टाइम पर पूरा ना होने से बहुत से लोग ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के शिकार होते हैं। दूसरा, उसे फाइनेंशियल लेवल पे लॉस होगा। मान लेते हैं कि एक इंसान है जो 1 महीने के अंदर 4 काम करता है। यानी कि 1 साल के अंदर वो 48 काम पूरे करता है, जिसके उसे रुपए मिलते हैं। अब अगर वो अपने काम को कल के ऊपर टालता बैठे, जिससे उसके काम महीने के अंदर 2 ही हों, यानी कि अब वो पूरे साल के अंदर 24 काम ही करेगा, तो उसे 24 काम के जो रुपए मिलने वाले थे, वो उसे नहीं मिलेंगे, जिससे उसे फाइनेंशियल लेवल पे लॉस होगा। तीसरा, उसे सोशल लेवल पे लॉस होगा। जब कोई इंसान अपना काम टाइम पे नहीं करेगा, तो सोसाइटी के अंदर उसकी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होगी कि इस इंसान से दूर रहो, ये अपना भी काम टाइम पर नहीं करता है, तो हमारा क्या ही काम करेगा। लोग उस इंसान को वैल्यू नहीं देंगे, उसके साथ घूमना-फिरना बंद कर देंगे और उसकी एक गलत इमेज क्रिएट होती है। चौथा लॉस जो हमें होता है, वो पर्सनल लेवल पे होता है। जब हम हमारे काम को टाइम पे नहीं करते हैं, तो फिर हम रोज़ नया नहीं सीख पाते हैं। जब कोई इंसान नया सीख नहीं पाएगा, तो उसकी जो स्किल है, उसका जो काम है, वो उसके अंदर मास्टर नहीं बनेगा, जिससे होगा ये कि वो अपने ही फ़ील्ड के बाकी लोगों से पीछे रह जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि हम इन कारणों को किस तरीके से ठीक करें कि हमें किसी भी स्तर पे कोई लॉस ना हो। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, वो ये है कि आप रात को सोने से 10 से 15 मिनट पहले एक शेड्यूल सेट करिए कि भाई मुझे कल के दिन में ये काम करने हैं और कौन से काम सबसे पहले करने हैं।
उसके अकॉर्डिंग अपना एक शेड्यूल बनाइए, सिर्फ 1 दिन का। जब तक आपका काम पूरा नहीं होता, तब तक एनवायरनमेंट के द्वारा आपको जो भी एक्टिविटी ऑफ़र की जा रही है, उसके अंदर इन्वॉल्व मत होइए। जब भी आपके सामने कोई भी एक्टिविटी आए, तो उस समय अपने आप से एक ही सवाल करिए कि इस एक्टिविटी से मेरा जो लॉन्ग टर्म का गोल है, उसके अंदर कुछ बेनिफिट होगा या नहीं। अगर आपके लॉन्ग टर्म के गोल के अंदर उस एक्टिविटी से कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो उस एक्टिविटी को मना कर दीजिए और शॉर्ट टर्म के चक्कर में आके अपने काम को छोड़िए मत। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि इन नेगेटिव फीलिंग से बचे कैसे। इन नेगेटिव फीलिंग से बचने के लिए कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे कि मुझे स्टार्टिंग के टाइम पे मेरा काम बहुत अच्छे ढंग से नहीं आता है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी स्पीड बाकी लोगों की तुलना में धीरे रहेगी, तो उसके अंदर टाइम लगेगा। और जब आपको बोरिंगनेस फील हो, तब आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और कहीं घूम के आ जाइए या फिर कुछ खा पी लीजिए और फिर से अपने काम को करिए। तीसरी चीज़ ये है कि हमें बिगिनिंग फेज़ के अंदर परफेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। बिगिनिंग फेज़ हमेशा सीखने की होती है। तो आप ये चीज़ लेके चलिए कि मुझे रोज़ अपने काम को करना है, मुझसे रोज़ गलतियाँ होगी, मुझे रोज़ सीखना है। और जब आप रोज़ अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते जाएँगे, तो फिर आपके काम के अंदर लास्ट में बचेगा क्या? एक यूनिकनेस, एक परफेक्ट काम जो आप चाहते थे। जैसा कि उस फील्ड के जो टॉप पे बैठे हैं लोग, उनका काम है, बिल्कुल आपका काम भी वैसा ही होगा। आप आज जिस भी इंसान को अपना आइडियल मानते हैं, उस इंसान का जो स्टार्टिंग का काम था, उसको जाके देखिए कि उससे भी ऐसी ही गलतियाँ होती थी। लेकिन टाइम रहते-रहते उस इंसान ने रोज़ अपनी गलतियों को इम्प्रूव किया और आज उसका काम परफेक्ट है। इसीलिए हमें ये चीज़ सुनने को मिलती है कि सर्वश्रेष्ठ हमेशा अच्छे का शत्रु होता है। तो आप अच्छा करने का ट्राई करिए, सर्वश्रेष्ठ तो एक दिन हो ही जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।